लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी का टारगेट 400 पार का है। बीजेपी 2024 में एनडीए गठबंधन के बैनर तले 400 प्लस सीटें जीतने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बीजेपी नॉर्थ से साउथ तक अपने गठबंधन का विस्तार कर रही है, सहयोगी को साध रही है और इसी सिलसिले में आंध्र प्रदेश में बीजेपी टीडीपी और जनसेना के साथ गठबंधन कर सकती है। वहीं बिहार में चिराग पासवान के साथ सीट शेयरिंग को लेकर जल्द ही बीजेपी फॉर्मूला फाइनल कर सकती है। 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर बीजेपी के दिग्गज मंथन कर रहे हैं। इस मंथन के बीच में दक्षिण से उत्तर तक बीजेपी अपने गठबंधन को भी फाइनल कर रही है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का घर मिशन 2024 का केंद्र बना हुआ है। एक महीने में दूसरी बार आंध्र प्रदेश से चलकर तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुँचे थे। इस बार चंद्रबाबू अकेले नहीं थे, उनके साथ थे जनसेना पार्टी के मुखिया और तेलुगु सुपरस्टार पवन कल्याण। चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण जब अमित शाह के घर पहुंचे तो एजेंडा क्लियर था। मकसद था आंध्र प्रदेश में सीट शेयरिंग फॉर्मूले को फाइनल करना और टीडीपी और जनसेना की एनडीए में एंट्री सुनिश्चित करना। शाह के घर हुई बैठक के बाद दोनों नेता जब निकले तो उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की, लेकिन इस मेल मुलाकात से ये तय हो गया है कि अब साउथ ब्लॉक को मजबूत करने में जुटी बीजेपी को आंध्र प्रदेश में 2 नए सहयोगी मिल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी और जनसेना एनडीए में आने को तैयार है, लेकिन अड़चन सीट शेयरिंग को लेकर है। सूत्रों के मुताबिक आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 8 से 10 सीट लड़ना चाहती है। वहीं टीडीपी बीजेपी को 5 से 6 सीट देना चाहती है। टीडीपी जनसेना को 3 सीट देना चाहती है। बाकी 16 से 17 सीट टीडीपी खुद लड़ना चाहती है। आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। सूबे में 175 विधानसभा सीटें हैं। टीडीपी ने 94 विधानसभा सीट अपने लिए रखी है। जनसेना को 24 सीट दी गई है। गठबंधन ने 57 सीटें खाली रखी है। यानी गठबंधन होने की सूरत में बीजेपी को 50 प्लस विधानसभा सीटें मिल सकती है। लेकिन बात लोकसभा सीटों की है। सूत्रों के मुताबिक मिशन 400 प्लस में जुटी बीजेपी कुछ मोल भाव करके आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी और जनसेना के साथ गठबंधन कर सकती है। इस गठबंधन से आंध्र की 25 सीटों पर एनडीए मजबूत होगा और दक्षिण के एक और राज्य में एनडीए की दमदार मौजूदगी होगी। आंध्र प्रदेश में गठबंधन पर चर्चा अमित शाह के घर हो रही थी, तो बिहार में सीट शेयरिंग की गुत्थी सुलझाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बैठकों का दौर चल रहा था। बिहार में सीट शेयरिंग पर चर्चा के लिए एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जेपी नड्डा के घर पहुंचे। बिहार की 40 सीटों को लेकर एनडीए के अंदर एक राय नहीं बन पा रही है। बिहार में पेंच चाचा भतीजे यानी कि चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच फंसा है। दरअसल 2019 के चुनाव में बिहार में बीजेपी 17, जेडीयू 16, एलजेपी 6 सीटों पर जीती थी, जबकि 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। बीजेपी अपनी सिटिंग 17 सीटों पर रणनीति बनाने में जुटी है। जेडीयू भी 16 सीटों पर तैयारी कर रहा है। मामला बाकी बची 7 सीटों को लेकर है। चिराग पासवान 2019 में एलजेपी को मिली सभी 6 सीटों पर दावा कर रहे हैं। 2014 में हम चुनाव लड़े थे तो 7 सीट पे लड़े थे, आपको याद ही होगा। और 2019 में हम लोग 6 सीट पे लड़े थे और 1 राज्यसभा थी। अब 20 में जब हम अलग हुए, अब पुनः जब फिर एनडीए में हम शामिल हुए, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से बात करने के उपरांत शामिल हुए थे, तो हमारी तो इतनी हिस्सेदारी है ना। बाकी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसके लिए आधिकारिक रूप से होंगे, उनका निर्णय सर्वमान्य होगा। चिराग से अलग होकर अपनी नई एलजेपी बनाने वाले पशुपति पारस भी 6 सीटों पर दावा कर रहे हैं। चिराग अपनी पार्टी में अकेले सांसद बचे हैं, जबकि जीते हुए बाकी 5 सांसद पशुपति पारस के साथ हैं। अब बीजेपी की चुनौती एलजेपी के दोनों गुटों को साधना और उनके साथ सीट शेयरिंग करना है। हम एनडीए गठबंधन के ईमानदार सहयोगी हैं और एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है और हम लोग स्टेट में हैं, स्टेट पार्टी हमारी है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला होगा वो हम लोगों को मान्य है। गुरुवार को ही दिल्ली में बिहार को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। दिन में जेडीयू महासचिव संजय झा गृह मंत्री अमित शाह से मिले। सीएम नीतीश कुमार 12 मार्च को विदेश दौरे से वापस लौटेंगे। 12 मार्च के बाद बिहार में एनडीए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी हो सकता है, यानी 12 मार्च से पहले बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हो जाएगा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।